अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 के स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक नया टॉपिक रेड क्रॉस। तो पेज नंबर 33। तकरीबन 200 साल पहले की बात है कि इटली के एक छोटे शहर सल्फेरनिया पर ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर फौज का कब्जा था। यानी किसका? ऑस्ट्रेलिया का। इटली के एक छोटे शहर जिसका नाम है सल्फेरनिया। फ्रांस ने अपने दोस्त ममालिक की मदद से ऑस्ट्रेलिया की फौज पर हमला कर दिया। यानी अपनी जो साथी ममालिक है उनके ताउन से बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई। सिर्फ 15 घंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ के 40,000 सिपाही जख्मी हो चुके थे। कितने सिपाही? 40,000। पूरा मैदान लाशों और जख्मियों से भरा पड़ा था। यानी वो मैदान जंग। लड़ाई बंद होने के बज़ाहिर कोई आसार नजर न आते थे। दोनों ममालिक के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, अब ये लड़ाई खत्म होने के कोई अलामात, कोई आसार नजर न आते थे। कुदरत कितनी देर तक खामोश तमाशाई बैठी रहे? उसने अपना रोल अदा करना शुरू किया। किसने? कुदरत ने। क्या हुआ? यकदम बारिश हुआ और हवा का एक जबरदस्त तूफान आया और उसने फरीकीन को जंग बंद करने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच में बारिश और तूफान की वजह से जंग जो है रुक गया। इन्हीं दिनों सल्फेरनिया में फ्रांस की किसी बैंक का ओहदेदार जेन हेनरी डोनाल्ड भी मौजूद थे। वो क्या? यानी फ्रांस का एक बैंक का एक ऑफिसर, एक ओहदेदार जिसका नाम है जेन हेनरी डोनाल्ड। वो शहंशाह फ्रांस नेपोलियन से मिलने खास सल्फेरनिया आया था। डोनाल्ड को अलजायर में अपने खेतों में पानी का माकूल इंतज़ाम न था, यानी मौजूद इंतज़ाम नहीं था, और वो इसलिए नेपोलियन से मिलकर कुछ खास रियायतें हासिल करना चाहता था। लेकिन डोनाल्ड ने जब जंग की तबाहकारियों और होलनाकियों को देखा, यानी जो जंग में जो तबाही, जो बर्बादी उसने देखा, तो अपने काम को भूल गए। वो अपनी खेतों में जो माकूल पानी के इंतज़ाम वगैरह न थे, उन सारी चीज़ों को वो जंग की तबाहियों को देखकर, हौलनाक मनाजिर को देखकर सारा भूल जाता है। हजारों सिपाहियों को खून में तड़पाता हुआ देखकर उसका दिल रो पड़ा। वो गहरी सोच में पड़ा। जमीन, आपाशी, बैंक, अब उससे कोई चीज याद ना रही। किससे? डोनाल्ड से। वो एक बैंक में काम किया करता था, एक ओहदेदार था बैंक। अब उसके सामने यही मकसद था, उनका जो हदफ है, मकसद था कि वो तड़पते हुए उन जख्मी सिपाहियों की मदद करे और उन्हें मौत से बचा सके। वो बेकरार हो गया। बेकरार मतलब बेचैन हो गया। इस मकसद के लिए वो फौरन सल्फेरनिया की तरफ चल पड़ा। वो वहाँ करीब के कस्बों के लोगों से मिला। यानी जो सल्फेरनिया के गिरदनवा में गाँव थे, वहाँ के अवाम से, लोगों से वो मिलने लगे। उन्हें इंसानियत और भाईचारे का वास्ता देकर इस बात पर राजी किया कि वो जख्मी सिपाहियों की खबरगिरी में उसका हाथ बटाए। यानी जो लोग हैं वहाँ के, उनको मोटिवेट किया, समझाया किसके बारे में? इंसानियत के बारे में, भाईचारा यानी मिलजुल के रहने के बारे में, और वो जो जख्मी सिपाही हैं उनकी खबरगिरी यानी हालात, अहवाल पूछने के लिए उनके साथ देने को। हम सब भाई भाई हैं। डोनाल्ड के इस नारे से लोगों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ।
पैदा हो गया, 300 अफराद इकट्ठे हो गए। कितने अफराद? 300 अफराद। किसके कहने पे? डोनाल्ड के। बहुत सी खवातीन ने भी इस आवाज़ पे लब्बैक कहा कि यानी कौन सा नारा, कौन सा आवाज़, हम सब क्या है? भाई भाई हैं। और इसके दोष बदोश यानी साथ साथ मैदान जंग में गए। मैदान जंग में हज़ारों जख्मी सिपाही भूख, प्यास और दर्द की तकलीफ में कर्रा रहे थे। कुछ नीम मुर्दा पड़े थे। डोनाल्ड के साथियों ने जख्मियों को मरहम पट्टी की और उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हम पहुंचाई। डोनाल्ड की क़ियादत में, उनकी सरबराही में लोगों ने, जो सिपाही जख्मी हुए, उनकी मरहम पट्टी की। अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन डोनाल्ड को सुकून न आया। उसने जेनेवा में दोबारा अपने कारोबार में दिलचस्पी लेने की कोशिश की, लेकिन जख्मी सिपाहियों का दुख, दर्द और तकलीफ वगैरह भूल ना सका। जेनेवा में वो अपना बिजनेस फिर से, यानी अपना जो बैंककारी का जो काम है वो करना चाहा, लेकिन क्या हुआ? जख्मियों की जो हालात थे, जो तकालीफ, जो दुख, उससे भूल ना सका। डोनाल्ड ने अपने साथियों की मदद से एक कंपनी बनाई। तब इस कंपनी ने जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई। तो एक कंपनी वो मुरतब करता है, उसके बाद जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़्क़द किया। अक्टूबर 1863 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस हुई। 17 मुल्कों के 23 नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की, जिसे जलसे में अगराज़ व मकासद पर गौर खोज किया गया। यानी उस कॉन्फ्रेंस में 23 जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने शिरकत करके जो मकासद हैं उस कॉन्फ्रेंस का, उस पर बहस हुआ, गौर व फिक्र किया। साथ ही एक आलमी कानून बनाया गया। आजकल इस कानून की पाबंदी जंग व जदल के दौरान की जाती है। इस तरह से आलमी रेड क्रॉस नाम की सोसाइटी वजूद में आई और जब से ये सोसाइटी इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है। आजकल भी दुनिया के आज़ाद मुल्कों में अपनी अपनी लोकल रेड क्रॉस कंपनियां काम अंजाम दे रही हैं। आफात समावी, आतश ज़नी या सैलाब वगैरह हवादिस में ये अपना रोल अदा कर रही है। यानी कौन सा तंजीम? रेड क्रॉस। चाहे वो आफात समावी हो या आपका सैलाब, आतश ज़नी, इनमें उनका रोल है, यानी उस रेड क्रॉस का। इतना ही नहीं, जबकि ये दूसरे ममालिक में जाकर मुसीबत ज़दा यानी मुसीबत में पड़े हुए लोगों का, इंसानों की खिदमत खलक अंजाम दे रही है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन जो है वो हम क्लोज करेंगे। तो ये रेड क्रॉस आपका टॉपिक ये हमने आज कंप्लीट किया। थैंक यू।